गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया? अड़ोसी पड़ोसी और मौसी सब बढ़िया? वेरी गुड। आज बेटा जिन बच्चों ने पीछे वाला मेरा लास्ट लेक्चर देखा था, वेक्टर्स हम करा रहे हैं। आज हम इंपॉर्टेंट बहुत चीजें कराएंगे आपको। प्लीज अपना पेन पेपर सब निकाल लीजिए और वर्कआउट करना शुरू करिए। जो जो बताऊंगा आप नोट करते जाइए, ठीक है? वेक्टर्स ही चल रहा है हमारा, और आज उसी के अंदर मैं एड ऑन कर रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा, आप कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल को समझने की कैपेसिटी ग्रेजुअली अपनी कम होती जाएगी। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ लेना चीज। ओके ना? जैसे कि आपने देखा, अभी हमने बताया था आपको, वेक्टर ऑफ ए वाज इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए का मॉड एंड वेक्टर ए का हमने कैप लगाया, जो यूनिट वेक्टर था। जस्ट मैं ब्रश अप कर रहा हूं। ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर, मतलब O टू P जो निकाला था हमने, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये उसका मैग्नीट्यूड, उसका क्वांटिटी, और ये है यूनिट वेक्टर जो आपको डायरेक्शन बता रहा है आपके पोजीशन वेक्टर का। जैसे कि दिस वाज योर लोकेशन x एंड y, दिस इज माय ओरिजिन O, सो एक पॉइंट मेरा P है, यहां पे ये पॉइंट मेरा P है। इस P के कोऑर्डिनेट्स हैं, आई विल से x, y, O, P जो बनेगा वो होगा हमारा पोजीशन वेक्टर। इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो उसका मैग्नीट्यूड है, कितना लंबा वेक्टर है वो, दूसरा उसका डायरेक्शन किधर है। अभी हम डायरेक्शंस पे आपको पूरा एक समझाएंगे थोड़ा सा ना। ये आपको गिवन है, ठीक है? तो आपकी वैल्यू क्या बनी? आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, ये वैल्यू है आपकी इन टू डायमेंशन में बता रहा हूं। अब आपने जो पीछे निकाला ये आपको समझ में आ गया, ये आपको समझ में आ गया इन द लास्ट वीडियो। अब हम बात कर रहे हैं इस मॉड्यूलस की, इसकी वैल्यू क्या होगी। लेट्स गो, इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है बेटा, थोड़ा जल्दी कर लेंगे। जैसे हमारे पास आर की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे, ठीक है? एक्स क्या है? कोऑर्डिनेट। वाई क्या है? कोऑर्डिनेट। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछता हूं, लेट्स से 3,4, मैं आपको इसका कोऑर्डिनेट दे रहा हूं 3,4, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या बने, ये मेरा क्या बनेगा? पोजीशन वेक्टर। एक्स की जगह क्या आएगा? 3i प्लस 4j। ठीक है बच्चों, ये मैं लिख दिया 3 एंड 4 कोऑर्डिनेट से। तो 3 x की जगह आ गया, y का 4 था, 4 j के साथ लगा दिया, एंड देयर यू गो विद दिस। नाउ अब हमें क्या करना है बेटा? इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है? थी का मतलब क्या है? यहां से, 0 से यहां तक की दूरी कितनी है? 3 है, 1 2 एंड 3, ठीक है? कोऑर्डिनेट का मतलब यही है ना, और 4 मतलब ओवर हियर। तो y एक्सिस मतलब ओरिजिन से कितना y एक्सिस की तरफ ये P पॉइंट लाई करता है। सो दैट इज गिविंग मी व्हाट? दिस इज गिविंग मी 4 ओवर हियर, मतलब 0 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 3, ठीक है? तो मेरे पास 3 और 4 कोऑर्डिनेट बन गए, ठीक है? आपको निकालना है इसका लेंथ। तो आपके पास ट्राइंगल है, लेट्स कॉल इट अ पॉइंट सी, OPC। हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, OPC ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम आप सबने जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। कर लेना बेटा, करते जाइए जरा, इट्स वेरी इजी। आर की वैल्यू क्या आएगी? मतलब आर का हम निकाल रहे हैं मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो कैसे निकाल रहे हैं? यहां से
वैल्यू आ जाएगी आर मॉड, दिस विल बी गिविंग यू, यहां से यहां तक कितना है बेटा, यहां से यहां तक 3 का स्क्वायर प्लस यहां से यहां कितना है 4 का स्क्वायर, और वैल्यू किसकी आ रही है, ये मॉड का, इसको हम मॉड को हटा देते हैं, लिखते हैं वैल्यू आर की, उसको हम इक्वल टू कर देंगे बाद में, पहले हम लिखते हैं ये क्या है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, दिस इज द मॉडुलस, ये वैल्यू है, इसकी लंबाई कितनी आ रही है, दिस इज दिस। अभी इसको छोड़ो, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई वो देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का अंडर रूट विल बी द वैल्यू फॉर आर, इसका अंडर रूट लगा दिया, ये क्या मिलेगा 5 इज इक्वल टू आर, आर का मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, लेंथ ऑफ दिस वेक्टर वो कितनी आई, वो बेटा 5 आ गई, कितना आसान, मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स अगर पता है तो आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 4 का स्क्वायर हो रहा है, इट मींस x का स्क्वायर हो रहा है, y का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, दिस इज दिस ओवर हियर, तो हम क्या कहेंगे r की वैल्यू क्या बनी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर उसका अंडर रूट, दिस इज, ये फिर आपको याद, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो हमने बेसिक बता दिया कैसे आ रहा है, दिस इज द थिंग जो आंख बंद करके आप यूज करेंगे एज फार एज 2 डायमेंशंस आर कंसर्न। अगर 3 डायमेंशन होगा तो यहां पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मैं बताया था आपको भी, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्योंकि बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ओके। ये वाली बात समझ में आ गई बेटा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है, फिर से बता देता हूं, कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, कोई भी फंक्शन है, कोई भी r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, x और y कोऑर्डिनेट्स हो गए, मतलब x p पॉइंट की दूरी ओरिजिन से x की डायरेक्शन में कितनी है 3 है, इन दिस केस y की डायरेक्शन में p पॉइंट की दूरी कितनी है 4, ठीक है, x आ गया y आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए आपने, 90 डिग्री है ये ट्रायंगल, 90 डिग्री है, दिस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, आपने क्या किया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कहानी खत्म, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर मैं आपको, ये नोट कर रहे हैं बेटा, शाबाश, ये मैं बता रहा था आपको अभी कोऑर्डिनेट जहां पर गिवन थे, आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं अभी एक्स वाई जेड का बता दें, चलो एक मिनट बताया फटाफट, थोड़ा जल्दी कर लेंगे, एक्स वाई और जेड में ऐसे ले रहा हूं, चलो ताकि आपको आसानी रहे, जेड ऐसे ले रहा हूं, जेड इज लाइक दिस, ठीक है, और मैंने जो पोजीशन वेक्टर है मेरा वो P पॉइंट इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा, जो पहले कर रहा था यहां पर लाई कर रहा था, पिछली क्लास वीडियो में बताया था मैंने आपको, यहां लाई कर रहा था, यहां लाई कर रहा था, या यहां पर लाई कर रहा था, यहां पर पॉइंट रखा था ऑन दिस प्लेन, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, बताइए क्वाड्रेंट यार, ये देखो बेटा, ये x y and minus, this is plus, this is minus, this is plus, this is minus, ठीक है, दिस इज माय ओरिजिन, मैंने एक्सिस ली यहां। अच्छा एक चीज और देखो, अगर कोई चीज बाहर निकल के आती है और कुछ अंदर जाता है तो हाउ टू रिप्रेजेंट, बिकॉज 2D में तो आपको सब दिखता रहता है ना, लेकिन तकलीफ कहां आती है 3 डायमेंशन में, तकलीफ आती है इमेजिनेशन के लिए, हालांकि इट इज वेरी इजी, थोड़ा सा इमेजिनेशन बढ़ा लीजिए आप, आनंद आ जाएगा आपको, है ना, वैसे आप आनंद लेने वाले बच्चे हैं, होशियार भी हैं, समझ जाएंगे इस बात को, तो बताने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ ऐसा, ओके, सपोज मैं आपको एक देता हूं, ओके, दिस इज अ प्लेन, मान लो एक प्लेन, ठीक है, कैन यू सी द प्लेन, ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, ये प्लेन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये प्लेन है, अगर मैं चाह रहा हूं, आई वांट टू रिप्रेजेंट एनीथिंग इस प्लेन में, ये प्लेन, इस प्लेन में आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस, कि कोई चीज अंदर जा रही है और ये बाहर आ रही है, तो एनीथिंग व्हिच इज एंटरिंग इनसाइड,
बताओ, कुछ भी चीज जो अंदर घुस रही है, मतलब तीर है, मान लो दिस इज माई एरो। एरो कैसा होता है? एरो इज लाइक दिस। आपने देखा होगा रामायण में, महाभारत में, दिवाली पे, दशहरा पे। ओके, ये तीर है। अगर ये तीर मान लो ये हेड है और पीछे वाला टेल है, ठीक है, ये पीछे वाला टेल। अगर मैं चाह रहा हूं कोई चीज घुस रही है अंदर, तो मैं घुसाऊंगा अंदर, थोड़ा टाइट जा, अंदर आ गया, ये गया, अंदर जा रहा है, ठीक है, अंदर जा रहा है। तो मुझे क्या दिखाई देगा? तीर का पीछे वाला पोर्शन दिखाई देगा मेरे को, अंदर घुस गया ऐसे। तो हाउ विल आई रिप्रेजेंट दिस? मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा? अंदर गया, मुझे क्या दिखाई दे रहा है? आई सी अ क्रॉस, तीर का पिछवाड़ा दिखाई देगा मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? इट इज एंटरिंग इनसाइड, तो आई एम शोइंग दिस। अगर मैं किसी भी जगह किसी भी प्लेन में क्रॉस लगाता हूं, तो मुझे पता पड़ता है दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट पर्टिकुलर एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड सब आएगा आगे, वो अंदर जा रही है, इस बोर्ड के अंदर जा रही है, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं उसका उल्टा कर रहा हूं, लेट अस से ये मेरा प्लेन है एंड आई एम टेकिंग दिस एरो, तीर मैं ऐसे निकाल रहा हूं, अरे निकल गया, देखो इतना दिख रहा है, दिख रहा है इतना, ओके, ऐसे। मतलब इफ एनीथिंग इज एंट्रिंग बाहर, बाहर को आ रहा है, तो मुझे क्या दिखाई देगा? अगर मैं पैर में छेद करूंगा तो मुझे एक बिंदी दिखाई देगी, एक डॉट दिखाई देगा छोटा सा। अगर अंदर से ऐसे कोई चीज बाहर निकल के आ रही है, ऐसे कोई बाहर निकल के आ रही है, तो मैं क्या करूंगा? यहां डॉट लगाऊंगा। तीर का सामने अगर अंदर से बाहर निकलेगा तो डॉट, और अंदर जाएगा तो क्रॉस, मतलब दिस इज इनसाइड। एंट्रिंग इनसाइड का सिंबल हो गया, ये कंक्लूड कर दिया हमने, याद रखना इस चीज को। और एमर्जिंग आउट, एमर्जिंग आउट मतलब बाहर निकल रहा है, स्क्रीन से बाहर निकल रहा है, बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो मैं डॉट लगाऊंगा। समझ में आ गया? ओके, शाबाश। ये ध्यान रखना, ये 11th 12th इंजीनियरिंग कभी भी जाओगे ये चीज काम आएगी हमेशा। मतलब अंदर जा रहा है, ये फिर से बता देता हूं, दिस इज अंदर और ये बाहर, फ्रॉम द बोर्ड, अंदर, इनसाइड द बोर्ड, ठीक है। ओके, नाउ बैक टू द पॉइंट। ये नोट कर रहे हैं बच्चों? ये बेटा सारे छोटे छोटे वो है, ऐसे बहुत सारे मंत्र आएंगे अभी, और अगर वो याद रख लिया आपने तो आनंद आ जाएगा। अब देखो बेटा, मैंने एक पॉइंट क्या किया था, अब मैं इसको ले रहा हूं जेड एक्सिस में। अब जेड एक्सिस ऐसे बना नहीं रहा हूं, मैं जेड एक्सिस ऐसे रख रहा हूं, ठीक है। तो या तो क्रॉस या डॉट, कुछ भी लगा देता हूं मैं। आप सपोज मैंने ये लगा दी, तो एक्सिस अंदर जा रही है, और डॉट लगाऊंगा, सपोज डॉट लगा दी, देखो दोनों बताए, डॉट लगाएंगे तो क्या होगा? बताओ बताओ, सोचो, अपने आप सोचो। दिस डॉट इज हियर, इट मींस एक्सिस इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, मतलब एक्सिस बोर्ड से बाहर निकल के आ रही है, ये मेरी एक्सिस है, ठीक है। ओके, अब मैंने पी पॉइंट लिया, ये पी पॉइंट हमने यहां से लिया है, ये ध्यान रखना बेटा, पी पॉइंट ये है हमारा, हवा में ये पॉइंट है, ठीक है। हमने इसकी लंबाई निकालनी है, इस ओपी की, जो हमने अभी निकाली थी, अभी हमने 2 पॉइंट यहां लिया था, ओपी ये कहां था? 2D पे था। अब हम कहां कर रहे हैं? हम 3D पे निकाल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। 2D पे निकाल लिया, आपने क्या निकाला था यहाँ पे? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है। आपने कैसे निकाला था? क्या था वो रिलेशन? ये 3 ले लो, इसे 4 ले लो, और एक आप और ले लो, मतलब लेट्स गो विद दिस, लिख लेते हैं। R इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 2k। समझ में आ रहा है? दिख रहा है बच्चों? 3i प्लस 4j प्लस 2k हमने निकालना है, 2 डायमेंशन का निकाल चुके हैं हम, 2 और 3 का, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं? ये नया चीज आ गई, 3rd डायमेंशन आ गया हमारे पास, मतलब इसकी z एक्सिस से कितना दूर है? z एक्सिस से कितना दूर है? 2 यूनिट्स, 1 2 यूनिट दूर है,
ठीक है। नाउ हमारे पास इस प्लेन में y x प्लेन जो हमने यहां लिया था, ये x और y प्लेन था, x y प्लेन के अंदर हमारा रिजल्टेंट कहां आया था, ये आया था P पॉइंट। लेट्स सी ओवर हियर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 4 की 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर द होल अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो दैट गिव्स यू हाउ मच 5। ठीक है 5, ये क्या है 5 इसकी वैल्यू है, 5 क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, 5 क्या है इसका लंबाई है। ऑलराइट, अब हमारे पास क्या है z कितना है 2k, तो z एक्सिस ये वाला, ये z एमर्जिंग आउट ऑफ द बोर्ड, एक यूनिट 0 आई है, 0 1 और 2 पॉइंट यहां पर आ गए, 2 पॉइंट यहां पर, ये मतलब ये लंबाई कितनी है 2 मान लो इसको, 2 ठीक है 2 मान लो। हमने क्या निकालना है, पॉइंट कहां है आपका, ये वाला पॉइंट यहां है, इधर है, ठीक है यहां। इसकी कितना दूर है, z एक्सिस में कितना दूर है पॉइंट, ये वाला p पॉइंट कितना दूर है, ठीक है ये p पॉइंट कितना दूर है एट दिस पॉइंट, तो मैं इस पॉइंट को इसको यहां रख दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैं रखता हूं, ये कितना है 2 यूनिट्स। भाई देखो फिर से बताते हैं, समझ में नहीं आया आपको, जैसे मैं आपको ये ले रहा हूं, ये मेरा OP था, ये मैंने P यहां बनाया है इसे समझाने के लिए, ये OP यहां है, ये कैन यू सी, हमें इसकी लंबाई OP की लंबाई निकालनी है। ये पहले 2 डायमेंशन 5 निकाल लिया आपने, 5 निकाल ली, हमें निकालनी है 3 डायमेंशन में OP की लंबाई। क्या वो 5 होगी, नहीं 5 तो नहीं होगी, है ना, कुछ और होगी, ये लंबाई ये, तो उसके लिए हमारे पास 2k एक चीज और ऐड हो गई है, ठीक है बेटा 2k, तो हम 2 देखना चाह रहे हैं, 2 कहां पर है, 2 यूनिट्स मूव कहां किया पार्टिकल, इन z डायरेक्शन, इन z एक्सिस, तो मैंने z एक्सिस बना दी वाली। इसमें ये पॉइंट की लोकेशन कहां है, ये रहा, इस पॉइंट की लोकेशन, इस पॉइंट की लोकेशन कहां है, 1 0 1 एंड 2 यहां है लोकेशन। मैं यहां से मूव किया ऐसे, फिर ऐसे, तो मेरे को इस पॉइंट की लोकेशन आ गई, यहां से यहां की, यहां ये पॉइंट मेरा P पॉइंट मेरा यहां है, इसका मतलब यहां से दूरी कितनी है 3 दूरी, इस मार्कर का कैप, ठीक है बेटा। अब देखो हमें क्या निकालना है, एक वेक्टर ये और एक ये, 2, ये कितना है 2, तो रिजल्टेंट कितना होगा ये वाला, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, 5 वाला ये वाला और ये मार्कर, इसका डायरेक्शन कितना है 90 डिग्री, यहां से यहां 90 डिग्री। बच्चों समझ में आ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला दिस यहां से यहां तक, दिस इज 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला पॉइंट क्या हुआ, OP जो हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, बिकॉज ये बेटा क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ हाइपोटेन्यूज, ये जो निकालना है हमारे को OP। समझ में आ रहा है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है, ओके। एक इमेजिन कर लो ट्राइंगल बेटा, ऐसा ये दिख रहा है बेटा, और ये फिर भी, क्योंकि ये देखो अभी 2 डायमेंशन आपका चल रहा है वीडियो पे, और क्लासरूम बहुत फर्क आता है, कोई बात नहीं, लेकिन ये देखो फॉर्मूला बता दो, वो लगाते रहना, कोई घबराने वाली बात नहीं, मैं तो समझा रहा हूं आया कैसे, इसलिए इट इज रिक्वायर्ड टू टेल यू वंस, ठीक है। ये चीज दिखाई दी आपको, कैसे करेंगे, ये निकालना है, हाँ रखेंगे OP इन 3D विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस ये 2 यूनिट चला इधर, क्योंकि ये 2 यहां, ये कितना था z एक्सिस में कितना चला 2, इस पेन के बराबर 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये OP बन गया। OP का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर लिया है, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो, तो क्या मिलेगा, OP 3D में क्या बना 25 प्लस 4, और इसको हटाया तो रूट लगाया, एंड देयर यू गो, 25 प्लस 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। हमने क्या कंक्लूड किया, देखो 25 किससे आया था, इससे आया था, मतलब 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर की वैल्यू
कितनी थी 25 थी ना रूट के अंदर, ये आ गया भाई, प्लस ये आ गई, प्लस ये हो गया। तो इट मींस हमने क्या कंक्लूड किया, 3 और 4 किसकी वैल्यू है, 3 और 4 ये। तो व्हाट आई राइट, वैल्यू फॉर आर मॉड इज इक्वल टू ओपी का मॉड 3D के अंदर, ठीक है, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, एंड देयर यू गो, सब का स्क्वायर कर दिया और आपका मॉडुलस, उसकी लेंथ आपके हाथ में आ गई। तो कंक्लूड कर लेते, चलो बच्चों घबराओ मत, जहां 3 डायमेंशन आता है बच्चे घबराते हैं, घबराओ मत बिल्कुल बेटा, बहुत आसान है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, रट लेना इस चीज को। बेसिकली क्या है कि जो वैल्यू दे रखी है R will be equal to AI plus BJ plus ZK की वैल्यू, R वैल्यू का मॉड क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, दैट्स इट। आंख बंद करो, सबका स्क्वायर स्क्वायर करके ऐड कर दो, कहानी खत्म। माइनस भी अगर है तो भी कोई परेशानी नहीं है, ओके, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है, ओके फाइन। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स बेटा है, उसमें आप मेरे को बता देना, कोई नए तरह से समझाना होगा तो भी हम आपको समझा देंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये तो मैंने आपसे बात करी थी कहां की, जब आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स कब, 1 when coordinates are given, दूसरा when are not given। अब इसे देखना, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे तो आपने निकाल लिया, xi प्लस yj प्लस zk, है ना। अब कई स्थिति ऐसी होती है जहां आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं होते, तब क्या करेंगे आप, है ना। अब हम बता रहे हैं आपको, है ना, इसको समझाने के लिए, इस पॉइंट को समझाने के लिए तो आपने निकाल लिया, दिस इज ओके। इस पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको 2-3 चीजें और बता रहा हूं, ठीक है, वो आप ध्यान रखेंगे। इसको शैल आई रैबिट, ये हम करना चाह रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है, ये हमारा टारगेट है, वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट दिस। जब कोऑर्डिनेट्स आर नॉट गिवन टू यू, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ आर, हाउ विल यू राइट द वैल्यू ऑफ ओपी, कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। अब देखो, अगर मान लीजिए मेरे पास प्योर XYZ डायरेक्शन, मतलब मेरे को दिस इज माय ईस्ट, दिस इज माय वेस्ट, दिस इज माय नॉर्थ एंड दिस इज माय साउथ, ये साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट आपने लगा दिया। एनालॉगस टू दैट आप क्या कर सकते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसा ऐसा और ओरिजिन आपका, आप इससे भी दिस एंड दिस कैन बी एनालॉगस, ठीक है। अब इसमें 3 चीजें आती हैं, ठीक है। पहला, अगर आपके पास प्योर जो आपकी वैल्यू है, पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से यहां से, वो प्योर ऑन एक्स वाई और जेड एक्सिस, या और प्योर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज लिखा हुआ ये होता मतलब इसका यही है, न्यूज का मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, न्यूज का मतलब ही है न्यूज, आप सुनते हो इंग्लिश में न्यूज। तो प्योर जो आपका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर बनेगा, ठीक है, वो प्योर एक्सिस पर होगा, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज यू नो। दूसरा, ये आप जानते हैं ना कैसे, मतलब ऐसे मैंने कहा ओ प्योर एक्सिस पे, मैंने कहा 5 यूनिट्स 5 किलोमीटर ईस्ट गया, जो हमने लास्ट वीडियो में कराया था, काफी टाइम दिया था, 0 से 5 किलोमीटर गया इन एक्स डायरेक्शन,
या इन ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, या 5 किलोमीटर इन एक्स डायरेक्शन, एक ही बात है एनालॉगस। तो कैसे लिखेंगे 5i, इसका मतलब क्या हुआ 5i। अगर नॉर्थ में जा रहा है तो क्या लिखेंगे 5 किलोमीटर्स इन नॉर्थ, तो कैसे लिखेंगे 5 किलोमीटर्स इन वाई डायरेक्शन, कैसे लिखेंगे 5j। दिस इन दिस। बच्चों ये सब चीज क्लियर है, मैंने पहले भी कराई थी, आई एम जस्ट ब्रशिंग इट अप। हाँ, तो ये प्योर हो गया। नेक्स्ट केस आता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये आपको न्यूमेरिकल से वैल्यू मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड सो ऑन, ये आपको 4 चीजें मिलेंगी। इसका मतलब क्या है, अगर हम कह रहे हैं माय वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब माय वेलोसिटी इज इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, बीच में समवेयर बिटवीन, मतलब इधर और इधर, ऐसे है। ये सब बार-बार क्या लिखना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अगर ऐसे दे रखा है तो क्या मतलब होगा, दिस इज 45 डिग्री, ये बराबर उस क्वाड्रेंट को डिवाइड कर रहा है, बाइफरकेट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं नॉर्थ वेस्ट, दिस इज नॉर्थ वेस्ट, इज समवेयर ओवर हियर, सो दिस एंड दिस एंगल इज 45, ये दोनों आधे में डिवाइड हो गए। ये क्या है, वेक्टर है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, एनीथिंग, एनी वेक्टर क्वांटिटी। बार-बार इसको मतलब दिस इज ओके। अगर मैं बोल रहा हूं साउथ वेस्ट है, इट इज समवेयर ओवर हियर, अगेन 45, इट इज हियर 45। ठीक है, दिस इज ओके। सेम प्रेजेंटेशन, आई जे, इज इट फाइन, सबको मालूम है ना ये चीजें। इधर आ रहा है तो क्या होगा, -i और +j, क्योंकि इधर माइनस एक्सिस हो गई, एक्सिस माइनस में है, यहां बनाया आपने, तो क्या आएगा -i +j। अगर हम यहां देखेंगे साउथ वेस्ट, यहां देखेंगे इधर और इधर, साउथ वेस्ट, ये वाला, तो क्या करेंगे इसके अंदर, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, -i और -j। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहां होंगे कोऑर्डिनेट, इस कोऑर्डिनेट में क्या होंगे, माइनस का और y का ही माइनस का। इस केस में क्या होगा, x इज प्लस और y इज माइनस, तो क्या होगा +i कैप -j कैप। ठीक है बच्चों, but I don't know the speed at what I should move with you। ये वाली बात समझ में आ रही बेटा, ओके कोई बात नहीं। अब हम आ रहे हैं थर्ड केस पे। जब भी बेटा नॉर्थ ईस्ट ही आएगा तो आप बीच में ले लेंगे 45 डिग्री कर लेंगे। ठीक है, अब जो कहानी आती है वो है हमारी थर्ड, व्हेन एंगल्स, जो भी एंगल्स दे रहेगा, आर अनइक्वल, मतलब अभी तो बीच में बाइफरकेट कर दिया था, मतलब आपने स्प्लिट कर दिया था बराबर 45 एंड 45, अब 45 नहीं है, अब खेल 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 70 डिग्री है, 40 डिग्री है। ऐसे केसेस में कैसे करेंगे, ये वाला दोनों क्लियर है, इस पे आ रहे हैं, व्हेन एंगल्स आर अनइक्वल। ठीक है, तो जब हम अनइक्वल कर रहे हैं तो उसकी एक लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज आप न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, जो आप क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको कई बार लैंग्वेज बनानी पड़ेगी। कई बार आईआईटी के क्वेश्चंस आते हैं, मेडिकल में आते हैं, तो आप लैंग्वेज समझ में नहीं पाते बच्चे, बहुत सा कंफ्यूजन होता है। मैं आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, नोट कर रहे हैं सारा ये, ओके आई कम टू दैट। जैसे कि मेरे पास दिस इज माय, ये मेरा ईस्ट है, ये वेस्ट है, दिस इज माय नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ये तो सबको आपको मालूम हो गई, सीधे हाथ की तरफ ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है, नॉर्थ ऊपर साउथ नीचे, और ऊपर और नीचे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, ऊपर से नीचे आते हैं, दे आर वर्टिकली अप और वर्टिकली डाउन। बारिश हो रही है ऊपर से नीचे, कुएं में घुस रहे हैं तो वर्टिकली डाउन। ओके, अब देखो, अगर मैंने आपको ये एंगल दिया, इट मींस अ मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन
और एंगल दिया मैंने आपको से 30 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को छोड़ो, चलो आर लिख देते हैं, एनी वेक्टर, क्योंकि हम उसमें नहीं जाना चाहते, एनी वेक्टर, वेक्टर आर, ठीक है, इसका डायरेक्शन लिखना है हमारा, इज 30 डिग्री, 30 डिग्री, देखना क्या लिख रहा हूं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ, मतलब ईस्ट नॉर्थ, ऐसे एंगल जा रहा है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका है ये, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं, सपोज मैंने आपको ये दिया ये वाला, और मैंने दिया एंगल से 40 डिग्री, दिस इज माय मूवमेंट, ये मेरा वेक्टर का मूवमेंट है इधर को, तो मैं क्या लिखूंगा, आर इज 40 डिग्री, बोलो, अगर मान लो ये आपका 40 डिग्री है, यहां मैंने क्या लिखा था यहां पर, आर इज 30 डिग्री, पहले क्या लिखा, जिस एक्सिस से मेरा एंगल बन रहा है वो पहले नहीं लिखना, वो पहले नहीं लिखना, उसके अपोजिट जो आपको दे रखा है वो पहले लिखना। तो आप क्या कहेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, जैसे यहां लिखा था। तो अब यहां जरा सोच के बताओ एक मिनट, क्या होगा, एंगल दे रखा है मेरे को यहां, तो यहां क्या लिखूंगा, आर इज 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों। सपोज मैं कह रहा हूं आपसे, मैं आपको एंगल दे रहा हूं, सपोज ये वाला 30 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 60, 90 डिग्री होता है, 60 प्लस 30 gives 90, तो ये क्या होगा। अब आपको बताना है इस एंगल के लिए, मैं इस एंगल के बारे में, क्योंकि अब लिखने का तरीका ये वैसे, बिकॉज ये आपके न्यूमेरिकल्स जो आप करेंगे उसके अंदर तकलीफ होगी, आप गलत एंटिसिपेट करेंगे, गलत हो जाएगा। ओके ना, इसका बताओ लिमिट, 5 सेकेंड सोचो, 60 डिग्री, यहां क्या होगा, एंगल किसका लगा हुआ है, नॉर्थ के साथ लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे आप, आर इज ईस्ट इज 30 डिग्री, सॉरी मैं तो भूल ही गया, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ, बोलो, नॉर्थ। मैं इसकी बात करूं, इस एंगल की बात करूं, इस एक्सिस जो चुका हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, आर इज ईस्ट किसका, ऑफ नॉर्थ, 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूं, इस केस में ये एंगल कितना होगा, 50, ओके, ये 50। अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसके बारे में बात कर रहा हूं, क्या ये मैंने निशान लगाया राइट, इसके बारे में बात कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, आर वेक्टर इज 50 डिग्री समथिंग ऑफ समथिंग। बताओ, अगर ये 50 है, सोचो अपने अपने नोटबुक में नोट करिए जो आप पढ़ रहे हैं, बताओ यहां क्या लिखेंगे, 50 डिग्री चुपका हुआ है इसके साथ, तो जहां चुपका नहीं होगा वो पहले लिया जाएगा, शाबाश, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। समझ में बेटा बात, इसको क्या लिखते हैं जो आप बुक्स में देखेंगे, आर इज ड्यू, ड्यू, DUE, ड्यू 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आर इज ड्यू 40 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, आर इज 60 डिग्री ड्यू, मैंने ड्यू लिखा नहीं है, लिख देते हैं चलो, उस तरफ अग्रसर है, उस तरफ जा रहा है, ये मतलब ड्यू का होता है, राइट। आर इज 50 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अगर मान लो मैंने ये दिया और मैंने ये आपको दिया से 20 डिग्री, इन दिस केस बताओ क्या होगा, आर ए इज 20 डिग्री ड्यू साउथ ऑफ वेस्ट, एस से साउथ, डब्ल्यू से वेस्ट। अगर मान लो मैंने आपको ये दिया, सपोज मैंने दिया 10 डिग्री, इससे 10 डिग्री इससे दिया, तो क्या मतलब होगा, आर इज,
बोलो, इससे चिपका हुआ है, तो पहले क्या बोलेंगे? ईस्ट। आर इज 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। आर इज 10 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आराम से आप सोचना वीडियो देखने के बाद, और इसको प्रैक्टिस करना कि क्या बताया है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। जो भी हम आगे करेंगे, ये बेसिक है, बेसिक नींव है, फाउंडेशन है, ठीक है। और अभी हमने आपको एंगल्स का हम आपको ज्ञान देना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बिना जो कोऑर्डिनेट्स निकालने की बात मैंने करी है कि r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे लिखना है आपको, और x और y पता नहीं है आपको x और y आपको पता नहीं है, और लिखनी इक्वेशन आपको यही है कि r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और x y z पता नहीं है, तो कैसे करेंगे वो बताने के लिए ये सब चीज बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ओके, तो बेटा ये वाली बात समझ में आ गई सबको? मैं फिर से बता देता हूं, अगर मान लो आप जा रहे हैं और r की वैल्यू है, r इज समथिंग 5 किलोमीटर पर आवर कि आप रफ्तार से जा रहे थे, ड्यू कहां जा रहे थे? ड्यू 30 डिग्री मतलब ये वाला दिस इज 30 डिग्री, ये आपका ईस्ट है, ये आपका नॉर्थ है। तो क्या लिखा था हमने? 30 डिग्री पहले लिखा था, ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो बेटा ये ध्यान रखना, कंक्लूड कर लो, जिस एक्सिस के साथ थीटा होता है उसका अपोजिट साइड, उससे दूसरा वाला क्वाड्रेंट का जो आपका वैल्यू आएगा, ठीक है, वो आप पहले लिखेंगे, और जिस एक्सिस से थीटा चिपका हुआ होगा वो बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा? BAAD, बाद वाला टर्म, और ये वाला होगा द एक्सिस विच इज नॉट टचिंग द एंगल कौन सा? 30 डिग्री। ये वाली बात समझ में, बिल्कुल लोकल भाषा में बताया मैंने, कोई आपको ऐसा नहीं बताया कि साइंटिस्ट की तरह समझ जाओ इस बात को, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलें। ओके, ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम आपको थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं जिस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। क्वेश्चन वगैरह से पहले आप की देखो यार, चलो बताते हैं आपको साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये मालूम है भैया आप लोगों को? साइन कॉस टेन क्या होता है? अरे बचपन में किया होगा, बहुत बार किया होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, आपने याद है आपको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये क्या है? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, ये तो मालूम है परपेंडिकुलर बेस क्या होता है भैया? देखो, ये आपको मालूम होना चाहिए, उम्मीद है पता होगा, लेकिन फिर बताया तो, दिस 90 डिग्री, दिस इज माई एंगल थीटा, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है जिसको हम h बोलेंगे। जिस एक्सिस के साथ थीटा लगता है उसको आप बेस बोलते हैं, और दूसरा वाला परपेंडिकुलर, इसको p बोलते हैं। चलो p, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा मालूम है? ओके, शाबाश, आप होशियार हैं। इनकी वैल्यूज वगैरह मालूम, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वहां पर कोऑर्डिनेट्स जब गिवन नहीं होंगे तब कैसे लिखेंगे, उसके लिए ये सब चीजें आवश्यक हैं, इसलिए बता रहा हूं। सपोज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, इफ आई गो विद दिस, मैं जीरो की बात कर रहा हूं, फिर मैं इसमें 30 डिग्री की बात करूंगा, फिर मैं इसमें 45 डिग्री की बात करूंगा, आफ्टर दैट 60 एंड आफ्टर दैट 90। ये बेसिक है, आपका स्ट्रक्चर है जो आपको मालूम होगा। दिस इज 0, दिस इज 1/2, दिस इज 1/√2,
दिस इज √3/2 एंड 90 इज 1। ये आपको मालूम है सारा? ओके, शाबाश शाबाश शाबाश। इससे फिर जब कॉस में निकालेंगे तो ये वाला टर्म इधर आ जाता है, 1 √3/2, 1/√2 और ये 1/2 और ये 0। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा? 0/1 इज 0, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे 1, ये कट जाएगा 2 √3 और ये क्या हुआ? इन्फिनिटी। ये बेसिक है आपका, ठीक है? वैसे मैथ्स में पढ़ेंगे आप सब लोग ये, मैं लेकिन बताना चाह रहा हूं जैसे 60 और 30 90 30 डिग्री का इंक्रीमेंट है इसमें। तो अगर मैं 130 प्लस 90 प्लस 30 120 इसका निकालता हूं तो क्या वैल्यू आएगी इसकी? इससे ये वाला, इससे एक पहले वाला 60 का था वो इसका आएगा। ये कितना होगा? √3/2। ध्यान रखना ये, यहां तक तो आपको सबको याद है। कॉस में क्या होगा? बिकॉज आपका ग्राफ उल्टा हो जाता है तो ये कितना होगा? -1/2। सेम ये वाला, ये 1/2 था तो यह -1/2, या -3 था, सॉरी √3 था तो यह -√3। देयर यू गो। अब देखो इसमें कितना इंक्रीमेंट था? 60 और 90 में कितना था? वो इंक्रीमेंट हमने यहां कर दिया। 45 और 60 में कितना इंक्रीमेंट था? बढ़ोतरी कितनी थी? 15 डिग्री की। तो 120 में 15 ऐड कर दो, कितना बना? 135 डिग्री बना। 135 में क्या होगा? अगेन ये वैल्यूज बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सारी वैल्यूज आपके वेक्टर्स में काम आएंगी। उस वक्त आप पीछे देखेंगे, आगे देखेंगे तो दिक्कत होगी। ये एस्टेब्लिश कर लो, बिल्कुल बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा। 135 यहां कितना था? 120 में 15 जोड़े। 15 क्यों जोड़े? क्योंकि पीछे 45 और 60 में 15 का इंक्रीमेंट था, हमने 15 का इंक्रीमेंट कर दिया। रिजल्ट क्या आएगा? सेम जो यहां था, 1/√2। इसमें क्या आएगा? कॉस में माइनस आ जाएगा, -1/√2 और यहां क्या आएगा? -1। ठीक है बच्चों? अब देखो इससे आगे चलेंगे तो यहां देखो 30 और 40, इसमें कितना इंक्रीमेंट है? 15 डिग्री का। यहां भी हम 15 का इंक्रीमेंट कर देते हैं तो सेम रिजल्ट आ जाएगा। 135 प्लस 15 कितना मिलेगा? 150 डिग्री। 150 डिग्री क्या रिजल्ट आएगा? जो यहां था, जो यहां था, ये कितना है? 1/2। ये कितना है? -√3/2। ये कितना है? -1/√3। ठीक है बच्चों? ओके। अब इससे पहले देखो, इससे पहले 0 और 30 में कितना इंक्रीमेंट था? कितनी बढ़ोतरी हुई? 30। हम इस 30 यहां बढ़ा देंगे। 50 प्लस 30 कितना हुआ? 180 डिग्री। एंड देयर आई गो, जो पहले आया था वही 0। 1 का मैंने क्या बताया? माइनस लग जाएगा इसके अंदर और यहां क्या होगा? 0। नो प्रॉब्लम। ये पूरी साइकिल चला दी आपने, क्योंकि जब आप देखेंगे साइन ग्राफ आएगा, साइन ग्राफ स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। ये क्या होता है? साइन थीटा ग्राफ। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो ये क्या होता है? ये सब बाद में आएगा बेटा, कॉस थीटा ग्राफ है ना, ये बताएंगे, चलो बाद में, आपको परेशान मत हो। ओके, बैक टू द पॉइंट। ओके, इसमें देखो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है? अब देखो ये है नॉर्मल डिग्रीज जो आपके मेडिकल में, नीट में और बहुत सारी छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं उसमें आती है। ठीक है? बट आईआईटी वालों को थोड़ा प्यार है अलग एंगल्स का, उनको थोड़ा इश्क है किससे? 37 डिग्री से। किससे? 37 डिग्री से। ये वाला एंगल मतलब 37 डिग्री में क्वेश्चंस आते हैं और 53 डिग्री में क्वेश्चंस आते हैं और वहां पर अटक जाते हैं आप लोग। ठीक है? तो आज बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा। ओके, बता दूंगा, परेशान मत हो। ये एंगल है जो आपको ध्यान रखने, रट लेना है, यो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे? देखो, क्लॉकवाइज घुमा दो, 3
4 5, ठीक है, 3 4 5, दिस इज माई परपेंडिकुलर। चूंकि एंगल यहां पर है तो ये मेरा हो गया बेस। परपेंडिकुलर, चलो ऐसे पी लिख देते हैं यार, वैसे तो परपेंडिकुलर की शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हमेशा, समय नहीं होता इतना। और दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है, जो हमेशा आएगा, साइन 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री। बताओ साइन कॉस मेन, साइन में क्या आएगा बेटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर, 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, तो 3/5, तो क्या बना 3/5। कॉस थीटा क्या बना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, 4 एंड दिस इज 5, तो क्या करेंगे हम 4/5। ये बेटा रट लेना, इसको रट लेना, इसको बैठा लेना दिमाग के अंदर और भूल मत जाना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर टारगेटिंग आईआईटी, चाहे मेंस ले लो चाहे एडवांस ले लो, इस एंगल से प्यार है। अगर मान लो मैं आपसे, चलो आप थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा पॉज करके फिर आप वर्कआउट करना। आई आस्किंग यू वन थिंग कि 53 डिग्री दे दिया मैंने, मतलब अगर ये मान लो 37 है, ये 90 है, तो ये क्या एंगल कितना होगा, अरे भैया 53 होगा। सर कैसी बात कर रहे हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, 37 तो 53, 90 या 90 180, कहानी खत्म। 53 अगर दे दिया मैंने और मैंने पूछा व्हाट इज साइन 53 एंड देन कॉस 53, बताइए कौन बताएगा। बच्चे आपस में डिस्कस कर सकते हैं, कुछ फ्रेंड्स वगैरह साथ साथ पढ़ रहे हो तो, अकेले पढ़ रहे हो तो अपने आप से बात करो जैसे मैं कर रहा हूं। ओके, हमने क्या कहा था, जिस एक्सिस के साथ थीटा लगा होता है वो क्या बन जाता है बेटा, बेस होता है वो। तो अब क्या बन जाएगा बेस, अगर हम यहां लिख रहे हैं थीटा, यहां हम मान रहे हैं थीटा, हम यहां मान रहे हैं, तो हमारा बेस क्या बन गया, इसको मिटा दूं, ये चलो यहां दोबारा बना दूं, दोबारा बनाए थे, चलो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये मैंने एंगल लिया 53, ये मेरा हो गया हाइपोटेन्यूज। बेस बताओ क्या होगा, बेस क्या होना चाहिए, शाबाश सही बोले आप, 53 अगर ये है तो ये मेरा बेस हो गया और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। साइकिल वही रहेगी, 3 4 5, क्लॉकवाइज 3 4 5, ये 3 है, ये 4 है और इसकी वैल्यू 5 है। तो साइन 53 का मतलब क्या है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस केस, क्या बोला है आपने, 4, हाइपोटेन्यूज तो वही 5 रहेगा। यहां पे कितना था 3/5, साइन 53 में क्या हुआ 4/5, ठीक है। साइन कॉस 53 देखो बेटा, कॉस 53 मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है बेटा यहां पे, दिस इज माय बेस, समझ में आ रहा है बेटा, लिख देते हैं चलो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस इन दिस केस, 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5, देयर यू गो। तो ये क्या मिला आपको, साइन 53 की वैल्यू 4/5 मिल गई, कॉस 53 की वैल्यू 3/5 मिल गई। इसे नोट कर लो बेटा, लिख लो, अभी लिख लो, कॉपी में लिख लो, क्योंकि अगला मैं न्यूमेरिकल जब कराऊंगा, कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो इनकी वैल्यूज में आप गड़बड़ मत करना। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम हटा रहे हैं, हम इसको कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, देख लीजिए। चलो मिटा दें, गुड, क्योंकि हम आगे चलेंगे इसमें। अब एक काम करो बच्चों, मैं आपको है ना एक छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं। इफ आई एम सेइंग कि आप मान लीजिए, पहले सुनो कि एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अ मैन इज मूविंग विथ 5 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन 37 डिग्री
नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, अब बताओ कैसे ड्रॉ करेंगे। अब मैंने कहा आपको, मुझे क्वेश्चन की वैल्यू लिखूं क्या, अ मैन मूव्स विथ वेलोसिटी कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। कहां पर, इन डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सा, 37 डिग्री, कहां से, ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब बताओ कैसे डायरेक्शन होगा इसका, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, है ना। अब बेटा देखो ये करना कैसे है, आपको निकालना क्या है, आपको वर्कआउट करना है इसका पोजीशन वेक्टर, मतलब आपको ऐसे निकालना है, 5 किलोमीटर आपने निकाला इज इक्वल टू XI प्लस YJ। आपको ऐसा कुछ निकालना है, मतलब R की वैल्यू आपको निकालनी है। ना तो आपको X का कोऑर्डिनेट पता, ना आपको Y पता, आपको पता करना है X और Y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो अब कैसे करेंगे, देखो पहला बनाते हैं, लेट्स, बड़ा आसान है, बहुत इजी है। पहला बनाओ, जो हमने बताया आपको उसको अप्लाई करना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आई जस्ट, दिस इज माई ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और दिस इज साउथ। ठीक है, अब देखो 37 डिग्री ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ड्यू नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट ये है, हमने बताया जो पहले होती है, तो इन दिस केस ये मेरा वैल्यू R का हो गया, जो मैंने बताया 5 किलोमीटर पर आवर, 5 फोर्स, कुछ भी हो सकता है। सो दिस एन एंगल ओवर हियर इज 37 डिग्री। अब 37 आ गया तो क्या करेंगे, 37 आपको मालूम है, जस्ट रिकॉल, अभी बताया था मैंने, साइन 37 डिग्री क्या होता है, और कॉस 37 क्या होता है, इट इज 3/5 एंड दिस इज 4/5। ठीक है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, अभी बताई थी मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ओके, नाउ ओवर हियर ये हमारे पास ट्राइंगल है बेटा, हम इसी ट्राइंगल में आई ड्रॉ परपेंडिकुलर, थोड़ा आगे कर देते हैं इसको, थोड़ा अच्छा लगेगा, लाइक दिस। ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, ये ईस्ट थोड़ा आगे ले लो, लाइक दिस। ओके, एंगल इसके साथ लगा है, तो ये हो गया आपका बेस। मैंने बताया था जिसके साथ एंगल लगा होता है, थीटा लगा होता है, वो बेस है, याद रखना, हर बार नहीं बताएंगे। और ये होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सब हो गया। तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, साइन 37, साइन 37 बच्चों करना है यार, इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी आई एम सॉरी, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है यहां पे, ये वाला परपेंडिकुलर है, तो मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3, परपेंडिकुलर कितना हुआ, 3। तो आपको एक चीज पता पड़ गई, इसकी हाइट, समझ में आ रही बात, ये वाली 3 पता पड़ गई, मतलब 3 हाइट, ये वाला यहां से यहां, ये आपको 3 पता पड़ गया, डन। हाइपोटेन्यूस कितना है, 5, ये आपको पता है 5, ये आपको मालूम है। आपको निकालना क्या है, यहां से यहां तक बेस निकालना है आपको, ठीक है। सेम वे आप यहां ले सकते हैं, कॉस में कुछ भी, मैं आपको सिर्फ ये, आई एम जस्ट गिविंग यू द एक्सपेरिमेंट कि आप कैसे कैसे वर्कआउट कर सकते हैं उसको। ये वाला क्या होगा, 4/5, यहां पर क्या है बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। बेस क्या हुआ 4, हाइपोटेन्यूस क्या हुआ 5, बेस कितना हो गया, यू कैन, बेस पता पड़ गया आपको 4। कोई भी कॉम्बिनेशन लगाइए, आपको साम दाम दंड भेद ये पता करना है कि
वैल्यूज को कैसे निकालना है। मैंने ये क्यों लिखा ताकि आपके दिमाग में चीज बैठ जाए कि क्या चीज रिक्वायर्ड है ना। आप अगर ये होता तो आप इससे भी निकाल सकते थे बेस, लेकिन मेथड भर जाता आपका। ये आपको दे रखा है cos 4.5, तो बेस की वैल्यू क्या आ गई 4, आपने 4 लगा दिया, ये लगा दिया 3। ओके, अब देखो x की दिशा में क्या है, x की दिशा में, x की डायरेक्शन में क्या है 4 कहां पर है, x का डायरेक्शन है ये, मतलब डिस्टेंस है आपका x का, कोऑर्डिनेट हो गया ये, ठीक है। और ये वाला क्या बना 3 का मतलब ये अगर 3 यहां है तो 3 ये क्या हुआ, यहां से यहां 3 हो गया, तो 3 क्या हुआ इन y डायरेक्शन, ये डिस्टेंस है उसका। तो क्या आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है इस पॉइंट के 4, 3। कहानी खत्म। क्या लिखेंगे r इज इक्वल टू xi, x मतलब 4i प्लस 3j। कितना आसान है, हो गया रिप्रेजेंटेशन। अगर ये पता है तो मैं ये निकाल दूंगा, ये पता है तो मैं ये निकाल दूंगा, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए, नोट कर लिया बच्चों सबने। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन देखो जरा, थोड़ा सा मैं आपको वैसे दे देता हूं, इसी में आप सारे क्वेश्चंस करना, प्रैक्टिस करना बेटा, बहुत सारी मैं बता रहा हूं। जैसे मैं आपको आई कैन गिव यू फ्यू असाइनमेंट्स कि ये एंगल दे रखा है मैंने, ये 53 है, इससे वर्कआउट करो। अगर मैं आपको कह रहा हूं ये एंगल यहां दे रखा है और ये एंगल मैंने दे दिया आपको 37 डिग्री, तो वर्कआउट करो, क्या फर्क होगा, एक्स की वैल्यू यहां पे माइनस में आएगी, इसकी वैल्यू प्लस में आएगी। अगर मैं यहां दूंगा तो एक्स की वैल्यू माइनस में आएगी और वाई की वैल्यू माइनस में आएगी। इधर अगर ये पॉइंट यहां है तो ये माइनस, ये माइनस, एंगल मैंने दे दिया मान लो 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, वही 1/2 साइन 30 1/2, ठीक है। cos 30 की वैल्यू √3/2 उल्टा कर दे, जैसे भी आना है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये लेके चलना है, बेस लेके चलना है, दैट्स इट। जो मैंने बताया था उसको अप्लाई करना आप आगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करना जरा, देखो, लेट्स सी, बड़ा आसान है, ठीक है। फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बताएंगे। जैसे मैं आपको कर रहा हूं चीज से, लेट्स से एक चूहा भाग रहा है, आई से रेट इधर भाग रहा है, एक रेट इधर भाग रहा है चूहा, और उसके पीछे सांप भाग रहा है खाने के लिए। दे आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। कैसे जा रहे हैं वो, पैरेलल ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। एक का रेट की मैंने आपको वेलोसिटी दे दी, क्या दे दी, वेलोसिटी मैंने कितनी दी, कितनी दें, 5 नहीं, मैं आपको दूंगा उसकी वेलोसिटी 3i प्लस 4j, ये मैंने आपको दे दी। दिस इज द वेलोसिटी, मार्कर थोड़ा, हाँ, रेट की वेलोसिटी इज दिस, ठीक है। अब मैंने आपको स्नेक, सांप की मैंने आपको दी स्पीड, मान लो 10 किलोमीटर्स पर आवर। ये बेटा मैंने क्या दिया आपको, आई एम गिविंग यू द स्पीड, मैंने आपको स्पीड दी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, मुझे बताओ सांप की वेलोसिटी क्या है ना। स्पीड और वेलोसिटी मतलब बता चुका हूं पहले भी मैं आपको, मतलब स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अभी मैंने आपको, जिसमें आई जे के चिपका हुआ है वेक्टर क्वांटिटी, ये सूखा 10 है तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये आपकी स्पीड है। अब मैं कह रहा हूं बेटा मेरे को बताओ स्नेक की वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, करके दिखाना, ट्राई करो। चलो, आप नहीं कर रहे हो तो हम बता देते हैं आपको, ठीक है। पहली चीज देखो, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या फॉर्मेट होता है, ए वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर का मॉड, और फिर ए क्या, बेटा बहुत ध्यान से देख लेना, ठीक है, ये बेसिक है ना। ओके, मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं। अब आपके पास वेलोसिटी ऑफ रेट
है ना, हम देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेट को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ आर रेट, उसका मॉड, और वेलोसिटी ऑफ आर के ऊपर कैप, यूनिट वेक्टर, ठीक है, ओके। वेलोसिटी या स्पीड, अब स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्पीड ऑफ स्नेक, ठीक है, विल बी स्पीड ऑफ स्नेक एंड स्पीड ऑफ स्नेक का कैप, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ इसमें क्या चीज सेम है, इसमें इन दोनों में क्या चीज सेम है? इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी है, इसकी 10 है, ओके, तो दिस इज नॉट सेम, दिस एंड दिस यू डोंट नो, VR एंड SR, दोनों पैरेलल भाग रहे थे, एक के पीछे एक भाग रहा था, एक के पीछे एक भाग रहा था, तो दोनों का दिशा, दोनों का डायरेक्शन एक था, दे वर मूविंग पैरेलल। तो यूनिट वेक्टर का दिशा, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 है उसका, दोनों का दिशा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ओके। तो क्या चीज मिली हमारे को? दिस एंड दिस आर सेम, मतलब यूनिट वेक्टर आर का, यूनिट वेक्टर स्नेक की स्पीड का दोनों का सेम है। ये वाली बात समझ में आई? बिकॉज दे आर पैरेलल। बच्चों, इज इट ओके? दोनों सेम, दोनों की डायरेक्शन सेम है। दो इक्वेशन में हमने ये चीज सेम कर दी, कहानी खत्म, मजा आ गया, ओके। देखो वी आर की वैल्यू क्या होगी बेटा? वी आर को इसको नीचे ले जाएंगे तो वी आर अपॉन मॉड आर बन जाएगा। सो वी आर कैप विल बी व्हाट? वी आर का वेक्टर फॉर्म। ये वाली बात समझ में आ रही है बेटा? ये निकाल रहे हैं तो ये नीचे आ जाएगा मॉडुलस, तो वी आर का वेक्टर फॉर्म का मॉडुलस, ठीक है। इज इट ओके? ओके, इसमें आइए, इज इक्वल टू व्हाट? स्नेक का, स्नेक के लिए क्या है इसकी वैल्यू? दिस अपॉन दिस, इसको इक्वल कर दें, इज इक्वल टू एस एस अपॉन एस एस, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? दिस इज इक्वल टू दिस। अब क्या करना है आपको? ये तो इक्वल कर दिया ना, दिस इज इक्वल टू एस एस, दोनों का डायरेक्शन सेम था। हमें निकालना क्या है बेटा? स्पीड हमारे को गिवन है, किसकी? स्नेक की, ये आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है? ये निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड ऑफ स्नेक को हमने क्या लिखा? स्पीड लिखा, लेकिन है क्या? वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमने सिर्फ लिखने के लिए लिखा है इसको। ये क्या है जो पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर? वेलोसिटी ऑफ स्नेक, ठीक है, ये गिवन है आपको, ये गिवन है आपको, ये गिवन है आपको, ठीक है, ओके। ये बताइए क्या ऊपर चला जाएगा यहां पे? तो क्या लिखे ऐसे? एस एस का वेक्टर फॉर्म जो हमें निकालना है विल बी इक्वल टू वी आर वेक्टर फॉर्म, ये वाला, अपॉन वी आर का मॉडुलस, ये वाला, इंटू ये वाली चीज मॉडुलस, इंटू एस एस। कोई डाउट तो नहीं बेटा इसके अंदर? हाउ इजी इट इज, कितना आसान है। वी आर आपको मालूम है, ये वी आर आपके पास है, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट वी आर, वेलोसिटी ऑफ रैट, चूहे की वेलोसिटी आपको मालूम है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा चूहे का? अभी आपको निकलवाया था हमने, याद है ना? वी आर का मॉड क्या होगा बेटा? याद है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या एक्स आई प्लस वाई जे है, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, एंड देयर यू गो। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। और बच्चों समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? तो क्या होगा? 9 प्लस 16 एंड दैट इज 5, 25 का अंडर रूट 5 आ गया। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये आ गया, ठीक है। ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, तो ये आ गया।
कैसे? देखो वी आर कितना है, ये वाला लिख देते हैं, वी आर ये है ना, दैट इज इक्वल टू 3i प्लस 4j, कोई डाउट? इसको लिख दिया हमने यहां पे। ओके, वी आर क्या है बेटा, अभी ये निकाला है आपने, अपॉन 5 इंटू मॉडुलस ऑफ एस, मतलब स्नेक की स्पीड कितनी गिवन है बेटा, 10 किलोमीटर पर आवर। ये मैग्नीट्यूड ही तो है, बिकॉज आई जे के नहीं चिपका हुआ है इसके साथ, ठीक है? तो स्केलर क्वांटिटी, मतलब यू कैन से 10 किलोमीटर इंटू 10, खत्म। 5 1 5 2 से 10, 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 6i प्लस 4j, 4 2 से 8, आई एम सॉरी, 8 कर दिया और आपका आंसर आ गया 6i प्लस 8j, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गई, वेलोसिटी स्नेक। ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान है ये, ठीक है? अब इसी में एक क्वेश्चन आप करना, अगर मान लो मैं इसको भेज रहा हूं, ऐसे भेज रहा हूं और सांप ऐसे आ रहा है और चूहा ऐसे आ रहा है, कभी नहीं आएंगे, मेरे को मालूम है, चूहे को थोड़ी मौत आई है, भाग के आएगा सांप के पास, लेकिन वो आ रहे हैं मान लो, तो इट मींस एंटी पैरेलल। तो क्या करेंगे, जो माइनस, जो उल्टी दिशा में आ रहा होगा उसको माइनस कर देंगे, कहानी खत्म। अगर मान लो ये है, ये है, तो इसमें माइनस लग जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, आज हम इतना ही करते हैं, मैं और बहुत सारे क्वेश्चन से कराऊंगा आपको। अभी हमारा एडिशन लॉ, पैरेललोग्राम लॉ सब पढ़ा हुआ है, लेकिन बेसिक मैंने बताया है। आज का लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर में विश्वास रखना सबसे बड़ा हुआ है बेटा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।